हेलो दोस्तों, झारखंड के एक सुदूर गांव सुखपुरा के पास नीमगढ़ में भीषण बारिश हो रही थी। आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ जड़ से उखड़ रहे थे। ऐसे में एक गरीब घर से 3 लोग एक गर्भवती महिला को कंबल में लपेट कर निकले। उनका लक्ष्य था गांव से 15 किलोमीटर दूर डॉक्टर काव्या का क्लिनिक। लोग कहते थे वहां मुश्किल से मुश्किल मरीज भी ठीक हो जाते हैं। जब मरीज को क्लिनिक लाया गया तब स्थिति गंभीर थी। गर्भवती महिला बेहोश, नब्ज कमजोर, बच्चे की धड़कन अनियमित, खून का बहाव नहीं रुक रहा था। डॉक्टर काव्या ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। पूरी रात जद्दोजहद के बाद सुबह होते होते नवजात की किलकारी गूंजी। माँ बच्चा दोनों सुरक्षित थे। तभी मरीज की माँ डॉक्टर के पैरों पर गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझे नौकरानी समझा, तेरे बचपन को कुचला, पर तू आज मेरी बेटी की जान बचा ली। डॉक्टर काव्या वही थी जिसे बचपन में सब खुशी पुकारते थे। उसकी कहानी दर्द भरी थी। माता पिता की मृत्यु हेजे से काव्या केवल जब 5 वर्ष की थी। चाचा प्रकाश और चाची सुधा ने पालन पोषण का ढोंग रचा। वास्तविकता घर की नौकरानी जैसा जीवन। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, चाचा के बच्चों रोहन और प्रिया के स्कूल बैग तैयार करना, खुद सरकारी स्कूल जाना, वहाँ टूटी बेंचों पर पढ़ना, शाम को गाय के गोबर से उपले बनाना। चाची का रोज कहना, तू काली करार है, तेरे जन्म ने तेरी माँ को खा लिया। प्रिया का व्यवहार, काव्या के नहाए पानी में रंग डाल देना, रोहन का कपड़ों पर शाई फेंकना। जब काव्या ने 12वीं में टॉप किया तो चाची घबरा गई। उसने प्रकाश से कहा, इसे पढ़ने दोगे तो हमारी बेटी प्रिया का रिश्ता टूट जाएगा, लोग कहेंगे। विवाह की साजिश रची गई। प्रिया के लिए अमीर रिश्ता ढूंढा गया। काव्या के लिए चुना मनोज को, एक अनाथ जो मजदूरी करता था, और झूठ बोला गया मनोज इंजीनियर है, मुंबई में काम करता है। शादी के दिन काव्या को सच का पता चला। वह जब मनोज की झोपड़ी पहुंची, फूस की छत, कीचड़ से सने फर्श, रसोई के नाम पर टूटा चूल्हा, खाट के नीचे चूहे दौड़ रहे थे। मनोज ने जब काव्या का हाथ थामा तो उसके शब्दों ने उसे नया जीवन दिया। मैं गरीब जरूर हूँ पर इंसानियत नहीं मरी। तू आज से इस झोपड़ी की रानी है। तेरा सपना डॉक्टर बनने का मैं पूरा करूंगा। दोनों मिलकर सब्जी बेचते। 3 साल तक चावल नमक खाकर गुजारा। काव्या की मेहनत रंग लाई जब उसे ऑल इंडिया मेडिकल स्कॉलरशिप मिली। नीमगढ़ की पहली लड़की बनी जिसने MBBS किया। 10 साल बाद डॉक्टर काव्या का क्लिनिक जीवन रक्षा मशहूर हो चुका था। उसी तूफानी रात जो मरीज आई वह उसकी चचेरी बहन प्रिया थी। प्रिया की शादी के बाद यह 6वां गर्भपात हो रहा था। निजी अस्पताल ने मना कर दिया था, हम नहीं बचा सकते। ऑपरेशन में बहुत सी चुनौतियां आई। बिजली गुल, जनरेटर खराब, केवल मोमबत्ती की रोशनी, नर्स नहीं पहुंची। काव्या ने अकेले ही प्रसव करवाया। जब प्रिया की माँ सुधा ने डॉक्टर को पहचाना तो उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। वह बार बार दोहरा रही थी, मैं तुझे रोटियां सेकने को मजबूर करती थी, आज तूने मेरी बेटी को जीवन दिया। काव्या ने सुधा को उठाते हुए कहा, मैंने कभी बदला नहीं सोचा। मेरा धर्म जान बचाना है, पर एक शर्त है, आज से गांव की हर बेटी को पढ़ाओगी। काव्या ने गांव में कन्या शिक्षा केंद्र खोला। प्रिया वहां नर्स बनी, अपने बच्चे को साथ लेकर आई। सुधा अब केंद्र में भोजन बनाती है। मनोज क्लिनिक का प्रबंधक बना। तूफान के बाद सुबह का सूरज जब निकला तो काव्या ने खिड़की से बाहर देखा। दूर आसमान में इंद्रधनुष चमक रहा था। मनोज ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुमने न सिर्फ प्रिया को बचाया बल्कि इस गांव की सोच का इलाज किया। काव्या ने पढ़ाई से गरीबी और अपमान को हराया। डॉक्टर बनकर उसने प्रतिशोध नहीं, सेवा चुनी। औरतों ने मिलकर शिक्षा केंद्र चलाया। सुधा के पश्चाताप ने रिश्तों को नया जीवन दिया। वो तूफान कुदरत का नहीं, इंसानों की क्रूरता का था। पर जब एक औरत उठ खड़ी होती है तो वह न सिर्फ खुद को बचाती है बल्कि समाज को नई दिशा देती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।